हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं चंचल राजपुरोहित आपके साथ आज हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने ज्योमेट्री की 2 क्लासेस और अपलोड कर रखी है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पहले जाके वो 2 क्लासेस ज़रूर लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है कि ट्राइंगल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो त्रिभुज के अंदर केंद्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे थे एग्जाम में वो सब भी हमने डिस्कस किए। आज है पार्ट नंबर थर्ड और इसमें हम ट्राइंगल पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज है वो सब डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और हाँ, एक और बात, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। देखिए, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है नोट्स बनाने में, डायग्राम्स बनाने में। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ ले लीजिए। नोट्स बनाने की बजाय अगर आप उस पीडीएफ का 3 से 4 बार रिविजन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होगी और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अपोलो नियम प्रमेय या फिर अपोलो थ्योरम। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपोलो थ्योरम कहाँ पे यूज आती है। अपोलो थ्योरम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए माध्यिका या फिर मीडियन। जहाँ कहीं भी मीडियन का यूज होगा वहां पे अपोलो थ्योरम लगेगी। त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ये 3 माध्यिकाएं हैं। ए से निकलने वाली माध्यिका है एडी, जो कि इस बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। और फिर बी से निकलने वाली माध्यिका है बीई, जो कि एसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। फिर यहाँ से निकलने वाली जो माध्यिका है सीएफ, ये भी एबी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। माध्यिका हमेशा त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब फॉर्मूला क्या होता है अपोलो नियम थ्योरम का? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यानी क्या? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इन चारों में से कोई भी 3 भुजाओं का मान दिया होगा और चौथी भुजा का मान आपसे पूछ लेगा। और आपको एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर DC की जगह BD भी यूज ले सकते हैं, क्योंकि माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है। तो चाहे DC भुजा ले लो चाहे BD ले लो, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस DC या फिर BD का स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी भुजा ले सकते हो। देखिए, एक बार में चीजें याद नहीं होगी, लेकिन बार बार हम रिवीजन करेंगे तो आसानी से चीजें याद हो जाएगी। ये तो यहाँ पे अप्लाई होगी। अब माध्यिका, ये भी तो माध्यिका है, सीएफ भी तो माध्यिका है। तो इन तीनों में ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीई जो माध्यिका है, यहाँ पे हम इसे कैसे यूज लेंगे? बीई की जो पास वाली भुजा है उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। बी के पास पे कौन सी भुजा है? AB और BC, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2BE स्क्वायर प्लस AE या फिर EC। इन दोनों में से किसी भी एक का स्क्वायर ले लो। ये देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बीई के पास में क्या है? AB और BC, ये दोनों हमने ले लिया। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, फिर 2BE स्क्वायर। BE क्या है यहाँ पे? माध्यिका। फिर माध्यिका का स्क्वायर ले लो, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 आएगा, इस चीज का हमें ध्यान देना है। प्लस अब या तो AE ले लो या फिर EC ले लो, दोनों में से एक का मान निकल जाएगा तो दूसरे का भी सेम ही होगा, क्योंकि माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है। अब नेक्स्ट है BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अब देखिए, ये जो CF माध्यिका है यहाँ पर भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, CF माध्यिका के पास में कौन सी भुजा है, इस पर हमें ध्यान देना है। एक तो BC भुजा है और दूसरा AC भुजा है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो। BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल्स टू 2CF स्क्वायर प्लस FB। देखिए, ये तीनों फॉर्मूलाज तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको तीनों नहीं रटना है। मैं तो हमेशा ये फर्स्ट वाला याद रखती हूँ और उसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन ने पूछा उस अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, अपोलो नियम प्रमेय। और जहाँ कहीं भी माध्यिका दिखे तो आपको अपोलो नियम प्रमेय दिमाग में आनी चाहिए कि कहीं ये तो अप्लाई नहीं होगी। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जाने वाला। फिर नेक्स्ट आता है, जब 2 माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटती हो तो। देखिए, जिन भी त्रिभुजों में माध्यिकाएं होती है उनसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपोलो नियम थ्योरम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है और उसमें 2 माध्यिकाएं हैं। अब की बार हमने एडी माध्यिका नहीं ली है, एक तो लिए बीई और CF, ये दोनों माध्यिकाएं ली। लेकिन इन दोनों में एक और चीज है कि ये दोनों 90 डिग्री पर काटती है। ये पॉइंट जरूरी है। अगर 2 माध्यिकाएं दे दे और वो दोनों 90 डिग्री पर काटे, तब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। अब यहाँ पे AB और AC क्या है? दोनों भुजाएं हैं। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि अगर कोई त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं हैं और दोनों 90 डिग्री पर काटे तो उसकी तीनों भुजाओं को हमें यूज लेना है। माध्यिकाओं का कोई रोल नहीं होगा वहां पे। माध्यिकाओं का तो बस कितना रोल था कि वो दोनों 90 पर काट रही थी, दैट्स इट। अब इन तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजाएं दे देगा और बोलेगा तीसरी भुजा का मान बताओ, और इसमें 2 माध्यिका है जो कि 90 पर काट रही है। तब आप सोचेंगे कि यार 2 भुजाएं दे दी, तीसरी हम कैसे निकालें? तो बस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। यहाँ पे BC बेस है। अब यहाँ पे तो चलो मैंने BC नाम ले लिया, एग्जाम में XYZ कुछ भी नाम दे, मान लो इस भुजा का नाम YZ दे दे, तो इसके गुणा में हमेशा 5 आएगा। इस चीज का हमें ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन आएगा,
समकोण त्रिभुज में माध्यिकाएं हो तो देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो माध्यिकाएं हैं वो 90 डिग्री पर काट रही है, लेकिन अब की बार क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में माध्यिकाएं, यानी माध्यिका 90 पे नहीं काटेगी तो भी चलेगा, लेकिन त्रिभुज होना चाहिए समकोण त्रिभुज। अगर नॉर्मल त्रिभुज हो तो अपोलो नियम प्रमेय लगेगी। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर एक त्रिभुज के अंदर दो माध्यिकाएं 90 पर काटे तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर, BC मतलब बेस का स्क्वायर। अब थर्ड पॉइंट आता है कि अगर ट्राइंगल ही 90 डिग्री हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसके अंदर अगर दो माध्यिका है, फिर वो चाहे किसी भी थीटा पर काटे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एम स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 5/4 AC स्क्वायर। देखिए यहाँ पे AC क्या है, कर्ण। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना, एम स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो क्या था, 5BC स्क्वायर, जो बेस है उसके गुणा में आ रहा था 5, लेकिन यहाँ पर भी बात तो हो रही है कर्ण की, लेकिन कर्ण के गुणा में क्या आ रहा है, 5/4। मैं मेरा बताऊं तो मुझे इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमेशा मैं सोचती रहती हूँ कि यार अब 5/4 AC स्क्वायर लगेगा या फिर 5BC स्क्वायर लगेगा, मतलब क्वेश्चन या तो 90 डिग्री। अब देखिए दोनों में कॉमन चीज है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। अब एक में क्या माध्यिका 90 पर काट रही है और एक में 90 डिग्री वाला एंगल दे रखा है और दोनों में 5 यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन तो होगा ही कि यार 5/4 AC स्क्वायर लगाऊं या 5BC स्क्वायर लगाऊं। तो इस चीज को हमें बार बार रिविजन करना है, तभी हमें ये चीजें याद होगी कि अगर त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री पे माध्यिकाएं काटे तब तो लगाना है 5 गुणा आधार का स्क्वायर, और अगर 90 डिग्री वाले त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं काटे तो उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, 5/4 AC स्क्वायर। AC का मतलब है कर्ण का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, समकोण त्रिभुज में BD माध्यिका हो तो। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण का आपको पता ही है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज में BD अगर माध्यिका हो, यानी ये जो 90 डिग्री एंगल पर जो ये बन रही है ये माध्यिका है। अब देखिए अभी तक तो हम एक ही रूल पढ़ते आए थे कि माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन अगर 90 डिग्री वाला एंगल है यानी समकोण त्रिभुज की बात हो रही हो और वहां पर अगर बीच में माध्यिका बन रही हो तो उसके साथ क्या चीज होगी कि ये सामने वाली भुजा को तो दो बराबर भागों में बांटेगी और जो माध्यिका है उसका मान भी उसके बराबर ही होगा, मतलब ये भुजा AD बराबर DC बराबर BD होगी। ये चीज हमें ध्यान देनी। अगर कोई नॉर्मल त्रिभुज होता तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। मान लीजिए ये त्रिभुज ले लेती हूँ मैं, एक ABC और यहाँ पे ये माध्यिका ले लेती हूँ D। अब ये माध्यिका इन दोनों को तो बराबर भागों में बांटेगी, लेकिन इस माध्यिका की क्या लंबाई है उसका हमें कोई आइडिया नहीं। लेकिन अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उसमें इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है कि 90 डिग्री एंगल में अगर माध्यिका बन रही है, मीडियन बन रही है, तो वो सामने वाली भुजा को तो बराबर भागों में बांटेगी, लेकिन उस भुजा का खुद का मान भी सेम होगा, मतलब ये तीनों सेम होंगे। अब इसका उल्टा भी आप याद रख सकते हो, और जैसे मान लीजिए इसका मान x है, इसका मान x है, और क्वेश्चन में हमें दे दे कि जो माध्यिका सामने वाली भुजाओं को बराबर भागों में बांट रही है उनका मान x है और जो माध्यिका है उसका मान भी x है, तो आपको दिमाग लगाना है कि ये 90 डिग्री एंगल है। समझ रहे हैं आप? अगर इन तीनों का मान क्वेश्चन में सेम दे दे तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है। कि समकोण त्रिभुज में अगर माध्यिका दी है तो मतलब क्या, उस माध्यिका का मान और जो सामने जो दो भागों में बांटेगी उनका मान हमेशा बराबर होगा। बस ये इतनी सी चीज है इसमें कि BD बराबर होता है हमेशा AC/2। यहाँ पे AC कर्ण है, कर्ण का आधा है BD, यानी माध्यिका का मान इसका आधा है और ये भी बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए, यानी BD बराबर AD बराबर DC। या फिर एग्जाम में इन तीनों का मान बराबर दे दे तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल। फिर नेक्स्ट है, जब समकोण त्रिभुज में BD माध्यिका नहीं हो तो। अब देखिए इससे पहले तो हमें बता दिया कि समकोण त्रिभुज में BD माध्यिका है तब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अब अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन दे 90 डिग्री एंगल बना हो और BD माध्यिका नहीं हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके बारे में 4 फॉर्मूले टोटल। मतलब समकोण त्रिभुज में BD माध्यिका नहीं होगी। माध्यिका का क्या रोल होता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो अब यहाँ पे इसने बोल दिया हमें कि समकोण त्रिभुज है उसमें BD माध्यिका नहीं है, लेकिन माध्यिका तो नहीं है वो बात तो ठीक है, लेकिन लंब तो हो सकती है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 90 डिग्री बना सकती हूँ कि नहीं। आपको हमेशा जो भी लाइन दिखी हो उसके बारे में सोचना है थोड़ा कि यहाँ पे क्या चीज़ बोली जा रही है, क्या चीज़ हो सकती है तो क्या नहीं हो सकती है। अब इसने कंडीशन दी कि माध्यिका नहीं हो सकती, लेकिन हमें सोचना है कि 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि यार माध्यिका नहीं है तो 90 भी नहीं हो सकता। ये 90 भी हो सकता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। माध्यिका होती तो AD बराबर DC होता, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि यार माध्यिका नहीं है मतलब AD बराबर नहीं है DC के, ये दोनों भुजाएं कहीं ना कहीं अलग होगी। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये 4 फॉर्मूले होते हैं इसके, इन्हीं से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनको यूज लेना है। मान लीजिए आपको BD भुजा का मान पूछे, ये BD भुजा है जो माध्यिका नहीं है बेसिकली
अब मान लीजिए एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछे कि एक समकोण त्रिभुज है और उसमें जो बीडी भुजा है उसका मान बताइए, और क्वेश्चन में हमें ए बी बी सी और ए सी इन तीनों भुजाओं का मान दे दे। अगर हमें माध्यिका बोलता तो हम क्या करते, डायरेक्ट ये जो कर्ण है इसका आधा कर देते, क्योंकि माध्यिका इसके बराबर होती है। लेकिन हमें इसने पहले ही बोल दिया कि भाई ए डी बराबर डी सी नहीं है, मतलब माध्यिका तो है नहीं, तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बी डी बराबर ए बी गुणा बी सी बटा ए सी। मतलब क्या, इस भुजा को और इस भुजा को गुणा करना है अपॉन में AC, जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसको अपॉन में लिख देंगे AB गुणा BC बटा AC। फिर अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन में इस पूरी भुजा का मान टुकड़ों में दे दे, मान लीजिए अगर ये माध्यिका होती तब तो ये दोनों 50-50 हो जाता। अब माध्यिका तो दिया नहीं, तो इन दोनों का मान कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए इसका मान 4 दे दे हमें, इसका 5 दे दे, और बोले कि बीडी भुजा का मान बताओ, तब हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास तीनों भुजाओं का मान होता तब तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते कि BD बराबर AB गुणा BC बटा AC। अब हमारे पास इन दोनों भुजाओं का मान दिया नहीं, बीच वाली भुजा का मान पूछ लिया, और लेकिन इन दोनों का मान हमें दे दिया, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD गुणा DC। यानी ये जो दोनों भुजाएं हैं BD, यानी जिस भुजा का मान हमें पूछा है, BD स्क्वायर इक्वल्स टू होता है AD मल्टीप्लाई DC। अब AD और DC के मान कितने थे हमारे पास, 4 गुणा 5, लेकिन इससे तो BD स्क्वायर का मान आया, अब हमें BD का मान चाहिए। क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, 4 पंजे 20 यानी रूट 20 आ जाएगा, या फिर 2 रूट 5 ये आ जाएगा हमारी बीडी भुजा का मान। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर आपको चाहे तीनों भुजाओं में से कोई भी, अब पता है यहाँ पे क्या हो सकता था, इस भुजा का मान हमें दे देता और बीडी का मान दे देता और एडी का मान पूछ लेता, तो भी हमारा दिमाग चलना चाहिए। तब हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए इस भुजा का मान हमारे पास है ही नहीं, ये है ही नहीं हमारे पास, काम करती हूँ बीडी भुजा का मान मैं 3 ले लेती हूँ मन से, ठीक है। अब एग्जाम में आपको दे दे कि एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर ये बीडी भुजा है, इसका मान 3 है और डीसी का मान 5 है, तो एडी का मान बताओ। तब आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई DC। तब जरूरी नहीं है कि BD स्क्वायर से शुरुआत हो रही है तो मतलब BD ही निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ। भाई अपना फॉर्मूला क्या है, BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई DC। अब वैल्यू रख दो, इसका मान 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 बराबर AD का मान हमें पूछा है तो इसको x मान लो, गुणा DC का मान 5 है हमारे पास। अब ये जाएगा बटा में तो 9/5, यानी इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 9/5। अब ये तो मैंने मन से वैल्यू ली इसलिए पॉइंट्स में आ रही है, एग्जाम में अगर एक्चुअल क्वेश्चन देगा तो आपका रियल आंसर आएगा, तो बस इस चीज को ध्यान देना है। फिर ये 2 फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, बीडी मतलब जो सेंटर में जो भुजा जाती है, इस भुजा को निकालने के हमने अभी तक 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। फर्स्ट तो ये पढ़ा, अगर बीडी माध्यिका दे रखी हो तो डायरेक्ट कर्ण की आधी होगी। अगर समकोण त्रिभुज में बीडी भुजा माध्यिका हो तो डायरेक्ट वो कर्ण की आधी होगी, हमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्वेश्चन में बोले कि समकोण त्रिभुज है और उसमें बीडी माध्यिका है, तो बताइए उसका मान क्या होगा, और इस मान का, इस भुजा का मान दे दे, कर्ण का मान दे दे, डायरेक्ट इसका आधा कर दो। मान लीजिए 20 दे दिया तो इसका मान 10 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बोले कि ये माध्यिका है ही नहीं, बस नॉर्मल भुजा है और समकोण त्रिभुज है, तो मान बताइए, तब हम ये फॉर्मुलाज अप्लाई करेंगे। क्या करेगा, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दे देगा, तब हम डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, AB गुणा BC बटा AC, अपॉन में आएगा हमेशा कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है वो। फिर अगर मान लो ये सब भी नहीं दिया, हमें क्या किया, बस इस कर्ण का 2 टुकड़ों में मान दे दिया और हमें पूछ लिया कि इस BD भुजा का मान बताओ, तब भी हम अप्लाई कर देंगे BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई DC। ऐसे निकाल सकते हैं। BD निकालने के ये टोटल 3 फॉर्मुलाज होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, सबसे इजी यही है। अब नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला आता है CD इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन EC। अब हम देखेंगे CD कहाँ पे है, पहले एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अब ये 2 पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो गए। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, CD इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन AC। अब ये क्या चीज़ है, डायग्राम में देखते हैं। CD का मान निकालने का तरीका बता रहा है। CD को मान लो x, ये CD भुजा है, तो CD के पास में कौन सी भुजा है, BC है, तो इसका स्क्वायर कर दो अपॉन ये पूरी भुजा आ जाएगी AC। और कर्ण को हम नॉर्मली अपॉन में ही रखते हैं। इससे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा इसमें भी आप देख सकते हैं AC, ये देखिए यहाँ पर भी कर्ण अपॉन में था, और इसके बाद का जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें भी कर्ण हमेशा नीचे रहेगा। तो बस हमें क्या करना है, जो भुजा में पूछिए उसके पास की भुजा लेनी है, उसका स्क्वायर कर देना है, अपॉन में ये पूरी भुजा आ जाएगी। ये देखिए BC स्क्वायर अपॉन AC। अब वही अगर हमें क्वेश्चन में, यहाँ पे तो चलो CD पूछ लिया, अगर AD पूछता तो सेम चीज़ हम अप्लाई करते। इसको मान लो आप Y, अगर हमें ये भुजा निकालनी है AD, या फिर यहाँ पे मैं Y लिख दूँ, तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम, इसके पास में कौन सी भुजा है, AB, इसके पास वाली जो साइड है इसका स्क्वायर कर दो, AB स्क्वायर अपॉन वापस जो हमारा कर्ण है वो आ जाएगा AC।
इस तरीके से निकालेंगे। अगर ये वाली साइड का मान पूछे तो इसके पास वाली साइड का स्क्वायर कर दो अपॉन में पूरा कर्ण, और अगर ये वाली साइड पूछे हमें तो इसके पास वाली साइड का स्क्वायर कर दो और अपॉन में वापस पूरा AC, बस ये आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ नहीं रटनी है कि हमें तो बस ये निकालने का तरीका पता है, CD कैसे निकालते हैं या फिर AD। आपको इन तीनों में से कोई भी 2 वेरिएबल दे दे तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको इस DC भुजा का मान दे दे, AC का पूरे का दे दे, या फिर इन दोनों का टुकड़ों में मान दे दे, तो आप ये AB स्क्वायर वाली भुजा का मान भी निकाल सकते हैं। अगर सेम चीज़ इससे आप BC का भी मान निकाल सकते हैं। तो आपको बस इन तीनों में से कोई भी 2 मान दिखे तो आपको बस फॉर्मूला सोचना है कि यार मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि तीसरी भुजा का मान आ जाए, और बस इसको यहाँ पे भेज दो। अगर BC का मान हमें पूछे तो CD गुणा AC हो जाएगा। तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो दिए गए त्रिभुज की भुजा AC की माध्यिका की लंबाई की गणना कीजिए यदि कोण B बराबर 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन देख के डायग्राम बना लेना है ताकि हमें समझ में आए कि हमसे पूछा क्या है। इसमें बोला है कि 90 डिग्री वाला एंगल है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज की आकृति बनाएंगे हम। कोण B यानी कोण B 90 है यहाँ पे, ये A और ये C। अब तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, 5, 12, 13। तो हमें पता है कर्ण तो सबसे बड़ा होता ही है, तो इसका मान 13 होगा। ये 5 है, ये 12 है, 5, 12, 13। अब हमें बोला है कि त्रिभुज की भुजा AC की माध्यिका की लंबाई बताइए। ये जो त्रिभुज की भुजा AC है इसकी जो माध्यिका है इसकी लंबाई बताइए, यानी माध्यिका यहाँ से बनेगी, ये माध्यिका है, इसको नाम दे दो, चाहे D दे दो, BD माध्यिका है, इसकी लंबाई हमें पूछिए। अब हमें BD माध्यिका की लंबाई पूछिए, और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब कभी भी 90 डिग्री एंगल दे रखा हो और तीनों भुजाओं का मान दे रखा हो और ये बीच वाली भुजा का मान पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें तो क्वेश्चन ने खुद ही ने बोल दिया कि ये माध्यिका है। माध्यिका में तो हमने सिंपल सा पढ़ा था कि कर्ण की आधी होती है भुजा, यानी 13/2। BD बराबर ये जो माध्यिका है इसका मान क्या होगा, 13/2 यानी 6.5। तो इससे हमारा सिंपली आंसर आ गया 6.5, क्योंकि हमें पता है कि ये माध्यिका दे रखी है और माध्यिका हमेशा जो कर्ण है उसकी आधी होती है, तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हम इस माध्यिका वाली लाइन पे ध्यान ही नहीं देते और डायरेक्ट सोचते कि यार तीनों भुजाओं का मान दे रखा है, एक काम करते हैं, हमें फॉर्मूला तो पता ही है, AB गुणा BC बटा AC, ये वाला लगा देते और आंसर आ जाएगा। तो जब आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणा 12। आप समझ तो रहे ना कि फॉर्मूला क्या, AB गुणा BC बटा हमेशा बटे में AC आता है कर्ण, 5 गुणा 12 बटा 13। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 पंजे 60, 60 बटा 13 यानी 13 चौक 52, 13 छिंग 78 यानी 4.6 या फिर 4.7 समथिंग इसका आंसर आएगा। अब आप सोचेंगे कि यार ऑप्शन में ही नहीं है, 4.6 समथिंग इसका आंसर आएगा, और आप ऑप्शन देखेंगे कि 4.6 के समथिंग तो कोई आंसर ही नहीं है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में माध्यिका बोले तब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी हमारा आंसर निकलेगा 6.5, जो एग्जैक्ट हमारा राइट आंसर है। अगर माध्यिका का नहीं बोल रखा हो, नॉर्मल कोई भुजा दे रखी हो, तब आप ये अप्लाई करें, आपका आंसर आएगा। ये आपका सोल्यूशन है। समकोण त्रिभुज में BD माध्यिका हो तो ये देखिए, जब कभी भी समकोण त्रिभुज दे रखा हो, ये कर्ण है और ये माध्यिका दे रखी हो, तो हमेशा ये भुजा और ये माध्यिका तीनों बराबर होती है। अगर हमें समकोण त्रिभुज नहीं बोलता और बोलता कि AD बराबर DC बराबर BD है, तब हम साइंस लगा के भी कर सकते थे कि यार जब भी ये तीनों बराबर है मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और बस जब माध्यिका दे रखी हो तो ये कर्ण की आधी होती है, तो AC/2 कर दिया हमने यहाँ पे, यानी हमारा आंसर कितना आया, 6.5 राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, त्रिभुज ABC में A से BC पर AD लंबवत है, अगर BAC यानी यहाँ पे कोण A की बात हो रही है 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर अनुपात AC स्क्वायर बताइए। क्वेश्चन को देख के हमें डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, फिर हमें देखना है कि यार अब इससे हमारा आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है तो समकोण त्रिभुज बनेगा, A के ऊपर 90 डिग्री है। देखिए हमेशा तो क्या होता था, B पे 90 डिग्री होता था, अब की बार इसने A पे बोल दिया तो हमें A पे ही रखना है। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। चाहे क्वेश्चन जैसे जो बोले वैसे करना है, हमें हमारे मन की जो चीज़ें बना रखी है हमें उसी के ऊपर नहीं रहना है। अगर क्वेश्चन इसको A बोल रहा है, इसको A मान लो, इसको A बोल रहा है, इसको A मान लो, हमें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें थ्योरम पता है, फॉर्मूलाज पता है, चाहे कुछ भी करवाओ हम आंसर निकाल लेंगे। अब इसका मान 90 डिग्री हो गया। अब क्या बोला इसने कि ABC में A से BC पर AD लंबवत है, A से BC पर AD लंबवत है, यानी ये AD भुजा है और ये लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या, 90 डिग्री बन रहा है। इसने क्वेश्चन में इसको लंबवत बोला है, 90 डिग्री बोला है, माध्यिका नहीं बोला। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, माध्यिका अलग चीज़ होती है और लंबवत अलग। लंबवत का मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, और माध्यिका बोला होता है तो मतलब क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर होती है। माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन इसने हमें लंबवत का बोला तो हमने सिंपल सा वो लिख दिया।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर अनुपात ए सी स्क्वायर बताइए, यानी इसका और इसका अनुपात हमें पूछा है। अब हम सोचेंगे कि यार कोई संख्या भी नहीं दे रखी है इसमें, अब हम आंसर निकाले कैसे, और लेकिन ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है कि ऑप्शन भी वेरिएबल में ही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। तब हम दिमाग लगाएंगे कि हमने जो भी फॉर्मुलाज पढ़े थे वो सब इस माध्यिका के बारे में या जो बीच की भुजा उसी के बारे में पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें इस भुजा और इस भुजा के बारे में पूछ लिया। तो इस भुजा के हमने लास्ट में दो फॉर्मुलाज पढ़े थे, आपको याद हो तो वो फॉर्मूले क्या थे, बीडी बराबर, बीडी के पास वाली भुजा क्या, ए बी स्क्वायर, इस पास वाली भुजा का स्क्वायर होता है और अपॉन में आता है कर्ण, ए बी स्क्वायर अपॉन BC। और सेम एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने भुजा DC निकालने के लिए, DC बराबर, DC के पास में कौन सी भुजा है, AC, तो AC का स्क्वायर अपॉन ये पूरा कर्ण आ जाएगा BC। अब आप सोचेंगे कि यार ये वाले फॉर्मुलाज क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए बी स्क्वायर और AC स्क्वायर का अनुपात पूछा है, तो हमें दिमाग लगाना है कि यार ये जो बीच वाली भुजा है माध्यिका, इसका कोई रोल ही नहीं, ना तो इसका कोई क्वेश्चन पूछा है हमें, ना कोई मतलब, तो हम इसके जितने भी फॉर्मुलाज है स्टार्टिंग के 3 वो सब कैंसिल करेंगे। फिर हम सोचेंगे यार इन दोनों के बारे में पूछा है, इन दोनों का डिस्कशन तो हुआ था लास्ट के 2 फॉर्मुलाज में, तो वो दोनों फॉर्मुलाज लिखते हैं, फिर देखते हैं कि यार ऑप्शन से हमारा आंसर मैच खा रहा है या फिर नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा इसके बारे में पूछ रखा है और इसके बारे में पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे गुणा में। ए बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए बी स्क्वायर बराबर, ये BC चला जाएगा इसके गुणे में, यानी BD गुणा BC, BD गुणा BC। फिर सेम यहाँ पर भी हमें AC स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर DC गुणा BC। अब इन दोनों का रेशियो हमें पूछा, अब हमें ए बी स्क्वायर और AC स्क्वायर का रेशियो में मान चाहिए, तो मैं इसको एक बार बटे में लिख देती हूँ ताकि हम आसानी से काट सकें। ए बी स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर का मान क्या है, BD गुणा BC, BD गुणा BC अपॉन AC स्क्वायर का मान है DC गुणा BC, DC गुणा BC। अब क्या देखिए, BC से BC कट गया और हमारा मान क्या है, BD बटा DC। अब हम ऑप्शन में देखेंगे BD और CD, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D, BD बटा DC। इसको हम रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। आपको क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि यार कोई रियल वैल्यू नहीं दे रखी, तब आपको ऑप्शन के पास जाना है कि यार ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यार ऑप्शन भी इसी फॉर्म में दे रखे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। अब आपको सोचना है कि यार ये जो बीच में जो माध्यिका है या फिर जो लंब भुजा है, इसके बारे में तो फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि बात हो रही है AB और AC के स्क्वायर की, AB और AC। तो इन दोनों के लिए कौन से फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने, 3rd और 4th नंबर वाला पढ़ा था, तो बस वो यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए 3rd और 4th नंबर वाला फॉर्मूला, इसमें BC स्क्वायर और AB स्क्वायर ये दोनों यूज हो रहे हैं। बाकी वाले जो फॉर्मूलाज है वो सब माध्यिका के लिए थे, जो BD बीच वाली भुजा है उसके लिए थे। तो ये तीनों फॉर्मूला पे अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट यही अप्लाई करना बस। अब ये सोल्यूशन आपको ऐसे मिल जाएगा, ये वही BD वाला फॉर्मूला लगाया हमने, BD बराबर होता है AB स्क्वायर बटा BC, तो यहाँ पे AB स्क्वायर का मान आ जाएगा BD गुणा BC। और फिर वही CD का फॉर्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर अपॉन BC, यहाँ पे AC स्क्वायर का मान आ गया CD गुणा BC, एज इट इज हमने अप्लाई कर दिया, तो ये लास्ट में हमारा रेशियो आ गया, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर किसके बराबर होता है, BD बटा CD के, हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3rd, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो BD लंब है AC पर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 5, तो BD का मान किसके बराबर होगा। जो क्वेश्चन में बोला है वो एज इट इज ड्रॉ कर लो, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या पूछा है। 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है, बना देंगे, B के ऊपर 90 है, A B और C। अब बोल रहा है BD लंब है AC पर, यानी AC भुजा पर लंब है BD, लंब की बात हुई है ना कि माध्यिका की। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जब लंब का बोलते हैं तो हम उसे माध्यिका भी समझ लेते हैं। माध्यिका और लंब दोनों अलग अलग चीजें हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, माध्यिका का मतलब होता है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो इस चीज का विशेष ध्यान दे। फिर बोला AD बराबर 4, AD का मान हमें 4 दे दिया, फिर CD बराबर 5, इस भुजा का मान दे दिया 5, और BD किसके बराबर है, इसका मान हमें पूछ लिया। अगर ये माध्यिका होती तो क्या होता, ये सामने वाली भुजा बराबर भागों में बढ़ती, समझ रहे हैं आप। माध्यिका नहीं है इसलिए कहीं ना कहीं अलग अलग मान आ रहा है इनका, 4 और 5। और अब हमने BD भुजा के 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक तो क्या था कि जब तीनों भुजाओं का मान दे रखा हो तब हम क्या करते, AB गुणा BC बटा AC, लेकिन अब हमें इन दोनों भुजाओं के मान दे नहीं रखे, लेकिन इनका टुकड़ों टुकड़ों में मान दे रखा है, तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेकंड फॉर्मूला था BD स्क्वायर बराबर AD गुणा DC,
आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना रहता है। 4 पंजे 20, 4 और 5 मान रख देंगे, 4 पंजे 20, लेकिन हमें बीडी भुजा का मान पूछा, ना कि बीडी स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। बीडी कह दो चाहे फिर एक्स का मान कह दो, एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास 2√5। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी। सीधा अगर हमें पता है कि यार सी डी और ये ए डी इन दोनों भुजाओं का मान दे रखा है, कर्ण के दोनों टुकड़ों का मान दे रखा है और बीच वाली भुजा का मान पूछा है, तो डायरेक्ट क्या होता है, दोनों भुजाओं का गुणनफल और अंडर रूट आ जाता है ऊपर, क्योंकि सामने स्क्वायर में होता है ना फॉर्मूला। अब स्क्वायर में तो हमें भुजा चाहिए नहीं, तो हम उसको अंडर रूट में भेज देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√5। ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुणा डी सी, ए डी गुणा डी सी। मतलब क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है। अगर हमें तीनों भुजाएं दे रखी होती तो हम वो वाला लगाते, ये दोनों दे रखी थी तो ये वाला लगाया। और बीडी को हमें पहले ही बता दिया था कि यार बीडी माध्यिका नहीं है, तो हमने ये नीचे वाले फॉर्मूलाज लगाए। अगर माध्यिका बोल देता पहले तो डायरेक्ट हम क्या करते, इस कर्ण का आधा कर देते। तो जैसे जैसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है उस हिसाब से अपने दिमाग को दौड़ाना है। बीडी स्क्वायर बराबर 4 गुणा 5 यानी 20 आ गया, और ये रूट में गया तो रूट 20 का मान क्या होता है 2√5, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, एम बी सी का मध्य बिंदु है और डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए डी लंब बी सी है। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर है तो ए डी अनुपात ए एम क्या होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को देख के हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो जो क्वेश्चन में बोला है वो सब बस डायग्राम ड्रॉ करते जाओ, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपना सोल्यूशन निकालना है। अब सबसे पहले तो ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। ए पर 90 डिग्री है तो इसको हम ए मानेंगे, ये बी और ये सी। फिर क्या बोल रहा है कि एम बी सी का मध्य बिंदु है, ये बी सी भुजा है, इसका मध्य बिंदु क्या है एम, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब क्या, माध्यिका है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए डी लंब बी सी। अब डी बिंदु यहाँ पे बना देते हैं, और क्या बोल रखा है कि ये 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पे ये माध्यिका नहीं, माध्यिका तो किसी भी त्रिभुज में एक ही होगी ना, मिड पॉइंट तो एक ही होता है हमेशा, तो वो तो हमने लिख दिया ए एम। अब यहाँ पे डी बिंदु की बात हो रही है जो कि 90 डिग्री। क्वेश्चन में बोला कि डी बी सी पर एक बिंदु है तो ये 90 डिग्री है। अब बोला है कि ए डी लंब बी सी, अब ये जो ए डी है ये लंब है बी सी पर, जो हमने बना दिया। अब ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर का मान 7 दे रखा है हमें, ए सी भुजा का मान 24 दे रखा है हमें, तो हम एज इट इज लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ए डी अनुपात ए एम बताइए, यानी ए डी और ए एम, ये जो 90 डिग्री वाली भुजा है ये, और दूसरा हमारे मीडियन, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए हमारे पास ए बी भुजा है, ए सी भुजा है। हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका कर्ण निकाल देंगे बी सी। ए बी का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 बराबर भुजा बी सी का स्क्वायर निकालना है। बस वैसे 7 24 25 ये ट्रिपलेट भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, बीसी भुजा का मान आ जाएगा 25। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे और फिर उसका जब हम अंडर रूट करेंगे तो 625 आएगा। 625 से क्या बनेगा 25 बनेगा। बीसी भुजा का मान क्या आ गया हमारे पास 25। अब देखिए यहाँ तक चीजें सॉल्व हो गई, तीनों भुजाओं के मान है हमारे पास। अब हमें जो भी पूछे हम निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम इस माध्यिका का मान निकालेंगे ए एम का। माध्यिका का मान निकालने का तरीका क्या होता है, कर्ण की आधी होती है, हमें पता ही है। ये यहाँ पे कर्ण दे रखा है और हमेशा ये भुजा और ये तीनों बराबर होगी। तो बस कर्ण हमारे पास 25 था तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5। ये हमारी एम भुजा का मान है। एम भुजा किसके बराबर है 12.5 के। फर्स्ट चीज तो ये निकाल दी हमने। अब हमें दूसरा किसका रेशियो पूछा है एडी का। ये वाली भुजा पूछी है जो लंब है, और हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जब कभी भी हमें क्वेश्चन में माध्यिका नहीं बता रखा और नॉर्मल भुजा का मान दे रखा हो कि यार इस भुजा का मान निकालो, तीनों भुजाओं का मान हो हमारे पास तो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं 7 गुणा 24/25 ए बी गुणा ए सी बटा बी सी कर्ण। तो बस निकाल देंगे हम 7 गुणा 24/25। तो इससे हमें एडी भुजा का मान आ गया, एडी बराबर ये है और एम का मान हमारे पास है 12.5। तो बस इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे हम, एडी अनुपात एम का मान हमें पूछा है तो बस एज इट इज लिख देंगे। एम का मान कितना निकाला था हमने 25/2, कर्ण की आधी होती है तो हमने एज इट इज लिख दिया। और एडी का मान ये भी निकाला हमने 7 गुणा 24/25। बस इसको सॉल्व कर दो, 25 वहां पे जाएगा तो 25 गुणा 25 625 हो जाएगा, और ये 2 गुणा में आएगा। तो हमें ऑप्शन देखना है कि यहाँ पर 625 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो बस डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी।
सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने और इससे हमने बीसी भुजा का मान निकाला जो कि हमारा कर्ण है। फिर उससे हमने पता लगाया कि यहाँ पे जो माध्यिका है वो हमेशा कर्ण की आधी होती है, तो 12.5 वैल्यू निकाल दी। अब हमें एडी भुजा का मान निकालना था जो कि हमारा लंब था। तो लंब निकालने का तरीका क्या होता है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, समकोण त्रिभुज हो और उसकी तीनों भुजाओं का मान पता हो, तो उसके बीच में अगर एक और लंब है तो उसका मान हम कैसे निकालते हैं, साइड वाली दोनों भुजाओं का गुणा बटा कर्ण। तो बस हमने वही किया, AC गुणा AB बटा BC यानी 24 गुणा 7 बटा 25। अब इन दोनों को रख दिया और यहाँ पे इसको काटा तो हमारा आंसर आ गया 336 बटा 625। ये ऑप्शन में दे रखा था तो ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC B पर समकोण है, BD उसका शीर्ष लंब है और AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, DC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AB का मान बताइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि B पर समकोण है। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे A B और C। B पर समकोण बोला है तो यहाँ पे 90 डिग्री है। फिर BD उसका शीर्ष लंब है, यानी यहाँ पर लंब बन रहा है शीर्ष लंब। अब हमें माध्यिका नहीं बोला है, शीर्ष लंब बोला है, यानी कहीं ना कहीं 90 डिग्री एंगल बनेगा। फिर AD बराबर 4 सेंटीमीटर, इस भुजा का मान हमें दे दिया। DC बराबर 12, इसका मान भी हमें दे दिया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, AB का मान बताइए, इसको मैक्स मान लेंगे। अब हमने कुछ 4-5 फॉर्मूलाज पढ़े थे, स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज तो हमने सब पढ़े थे माध्यिका निकालने के। अब हमने देखा कि यार यहाँ पे माध्यिका तो है ही नहीं, क्योंकि माध्यिका होती तो कहीं ना कहीं ये दोनों भुजाएं बराबर भागों में बट रही होती, तो वो चीज़ तो है नहीं। और हमें बोलते हैं ये एक लंब है और इन दोनों भुजाओं की वैल्यू दे दी हमें, तो हम इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने जो 3rd और 4th फॉर्मूला पढ़ा था वो माध्यिका के अलावा ये सब भुजाएं निकालने का था, उसमें से एक फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब इससे हम 3rd नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है AD बराबर AB स्क्वायर। इसके जो पास वाली भुजा होती है उसका हमेशा स्क्वायर लेते हैं हम, AB स्क्वायर, या यहाँ पे हम x भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन AC, कर्ण आता है बटे में हमेशा। तो बस वैल्यू रख दो। AD का मान हमारे पास है 4 बराबर AB भुजा जो है इसको हमने x माना था तो x का स्क्वायर अपॉन AC, ये जो पूरा कर्ण है 12 और 4 कितना होगा 16, ये लिख दिया। अब ये यहाँ पे गुणा में जाएगा तो 16 चौक 64 आएगा और 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 8। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। जब BD माध्यिका नहीं हो तब यहाँ पे हमें 90 डिग्री बोल रखा था पहले ही, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, AD बराबर AB स्क्वायर बटा AC। अब AD के पास वाली भुजा AB है तो इसका स्क्वायर करना है, अपॉन में आएगा AC। अब हमें चाहे कुछ भी पूछे, अगर ये भुजा दे रखी होती और इसका मान पूछता तो भी हम निकाल देते, और ये दोनों भुजाएं दे रखी होती और इसका मान पूछता तो भी हम निकाल लेते। इन तीनों में से कोई भी 2 वेरिएबल दे रखे हो तो तीसरे का मान हम निकाल सकते हैं। तो बस फॉर्मूला अप्लाई किया, 4 और 16, 16 चौक 64, 64 होता है 8 का वर्ग, तो AB बराबर 8 आ गया, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार का एक त्रिभुज है कि PQ बराबर PR, RS तथा QT क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर माध्यिकाएं हैं। यदि माध्यिकाएं RS तथा QT समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो PQ बटा QR का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, बस जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक त्रिभुज है, PQ भुजा PR के बराबर है, तो कहीं ना कहीं PQR ये इस तरीके से बनेगा, PQ भुजा बराबर है PR के। फिर बोल रहा है कि RS तथा QT क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर माध्यिकाएं हैं, यानी RS यहाँ से यहाँ तक ये माध्यिका बनेगी एक S, और QT यहाँ से यहाँ तक ये माध्यिका बनेगी QT, ये दोनों माध्यिकाएं हैं। और यदि माध्यिकाएं RS तथा QT समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यानी RS और QT ये जो माध्यिकाएं है ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस चीज का हमें ध्यान देना है। फिर तो PQ बटा QR का होल स्क्वायर का मान बताइए, PQ बटा QR का होल स्क्वायर हमें पूछा है क्वेश्चन में। सबसे पहले स्टार्टिंग में माध्यिकाओं के बारे में कुछ थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें से एक रूल ये था, जब कभी भी हमें एक त्रिभुज दे रखा और उसके अंदर माध्यिका 90 डिग्री पे काटे तब हम हमेशा भुजाओं का यूज लेते हैं, माध्यिकाओं का बिल्कुल यूज नहीं लेते। और फॉर्मूला क्या लगाते हैं, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू 5 QR स्क्वायर, बटे में आता है हमेशा बेस। ये चीज हमने पढ़ी थी, तो वही चीज हम अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले थ्योरम क्या थी हमारे पास, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू 5 QR स्क्वायर। अब देखिए ये सब थ्योरम तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आप 5 से 6 बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें अपने आप याद होगी। आपको क्वेश्चन देख के दिमाग में आना चाहिए कि हमने माध्यिकाओं के क्या क्या रूल पढ़े, यहाँ पे कौन सा वाला रूल अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि PQ भुजा PR के बराबर है, तब हम एक काम करेंगे, या तो दोनों भुजाओं को PQ मान लेते हैं या फिर PR मान लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन PQ के फॉर्म में दे रखा है, ये चीज़ दिख रही है आपको, तो हम एक काम करेंगे दोनों भुजाओं को PQ मानेंगे। हम QR भी मान सकते थे लेकिन हमने क्यों नहीं माना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा PQ के फॉर्म में है, तो हम इसको भी PQ मान लेंगे। जो PR भुजा है तो हमारे पास क्या होगा 2PQ स्क्वायर,
दोनों सेम है तो लिख सकते हैं ना 2pq² बराबर 5qr²। अब यही रेशियो में पूछा था कि pq² अपॉन qr² क्या होगा, तो बस ये qr इधर आ जाएगा, बटे में 2 चला जाएगा, नहीं हमारा आंसर कितना आएगा 5/2, ये हमारा रेशियो होगा, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटती हो तो ये वाला रूल लगता है pq² प्लस pr² बराबर 5qr²। यहाँ पे qr से मतलब है बेस, pq बराबर pr, दोनों भुजाएं सेम दे रखी है तो हमने दोनों को pq मान लिया, तो 2pq² बराबर 5qr² हो गया, इससे दोनों का रेशियो आ गया 5/3, ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज PQR में C केंद्रक है और PQ बराबर 30 सेंटीमीटर, QR बराबर 36 सेंटीमीटर और PR बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो D QR का मध्य बिंदु है, तो CD की लंबाई बताइए। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें कहीं पे भी समकोण का नहीं बोल रखा, तो हम नॉर्मल त्रिभुज बनाएंगे। PQR, PQR, फिर PQ बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो पहले हमें क्या बोला कि C केंद्रक है, यहाँ पे जो सेंटर है इसका मान है C। QR बराबर 36 सेंटीमीटर, QR बराबर 36, ठीक है। PR बराबर 50, इसका मान हमें 50 दे रखा है। फिर क्वेश्चन में बोला है यदि D QR का मध्य बिंदु है, QR भुजा का मध्य बिंदु क्या दे रखा है हमें D, ये मध्य बिंदु है QR भुजा का, यानी 18 दूना 36, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये चीज़ हमें समझ में आई। फिर तो CD की लंबाई बताइए, CD इस भुजा का मान पूछा है। अब आप एक चीज सोचिए, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में C केंद्रक है, केंद्रक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या लिख रखा है सेंट्रॉइड, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो कि सेंट्रॉइड, केंद्र या फिर ग्रेविटी सेंटर, तो वो सब किसके बारे में होते हैं, वो हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को मिलाएंगे, यहाँ पे हमारा केंद्रक है, ये बीच वाली भुजा है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि जो ये CD भुजा है ये इन दोनों को बराबर भागों में बांट रही है, जो भी भुजा 2 बराबर भागों में बांटे तो वो माध्यिका होती है, और माध्यिकाओं से मिलकर ही तो केंद्रक बनता है, तो दोनों चीजें इसने दे दी। अब इसने यहाँ पे CD बोला तो हमें पता है यार ये यहाँ पे अगर 2 बराबर भागों में बांट रही है तो इसको ऊपर जाके मिलाएंगे तो भी बराबर भागों में ही तो बांटेगी। हमने क्या किया, इसको पूरा ऊपर तक मिला दिया, और आपको पता है कि इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये हमेशा 2:1 में बांटती है, ग्रेविटी सेंटर को माध्यिका हमेशा 2:1 के रेशियो में बांटती है। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास ये 2:1 रेशियो भी आ गया, केंद्रक भी है, हमें पता चल गया, ये माध्यिका है, तीनों भुजाओं का मान है, लेकिन अब इस CD भुजा का मान कैसे निकालें, और अगर जो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में रूल्स पढ़े थे वो भी यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं 90 डिग्री के एंगल की बात ही नहीं हो रही है, तो वो भी लगेगा नहीं। तो आप याद कीजिए कि जब क्लास स्टार्ट हुई सबसे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अपोलो नियम प्रमेय या फिर अपोलो थ्योरम, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। जहाँ कहीं भी माध्यिका की बात हो दिमाग में आना चाहिए अपोलो थ्योरम, वो यहाँ पे लगेगी। अपोलो नियम थ्योरम क्या थी, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग PQ² प्लस PR² बराबर 2 गुणा माध्यिका का स्क्वायर, माध्यिका क्या है हमारे पास PD का स्क्वायर, प्लस अब इन दोनों में से कोई भी भुजा ले लो, क्योंकि ये भी 18 है, ये भी 18 है, माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटते तो चाहिए ले लेते हैं हम DR²। अब बस वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। PQ भुजा का मान कितना है, 30 दे रखा है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, प्लस PR भुजा क्या दे रखी है 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 बराबर 2 गुणा भुजा PD। अब इसका तो मान हमें चाहिए, अब इस भुजा का मान निकालेंगे तभी तो उसको 2:1 में बांट करके हम CD भुजा का मान निकालेंगे। इस पूरी भुजा को हम x मान लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस DR², DR का मान तो पता ही 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 224, ये एज इट इज लिख देंगे हम। अब इसको सॉल्व कर दो, सारे वेरिएबल की वैल्यू आ गई और इसका मान हमें पूछा है तो ये हम निकाल लेंगे। बटे में 2 1700 आ जाएगा, 1700, लेकिन 1700 में से 324 यहाँ के माइनस भी तो होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 3 गया 3, यानी 1376। 1376 वैल्यू है हमारी x² की, लेकिन हमें तो x के फॉर्म में चाहिए ना, x का मान निकालना है। जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4√86 बनेगा हमारे पास, ये आ गया पूरा वैल्यू। अब हमें तो खाली CD का मान पूछा है, क्वेश्चन क्या बोला CD की लंबाई बताइए, और हमें पता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में हमें किसी चीज़ की रियल वैल्यू दी हो और रेशियो में उसका मान पता हो तो हम दिया बटा दिया लगाते हैं। हमारे पास इस पूरी भुजा का मान है 4√86 और इस टोटल भुजा का मान कितना है रेशियो में 2:1, यानी कहीं ना कहीं 3, 2 और 1 3, हम डायरेक्ट लिख देंगे 4√86 बटा 3
मल्टीप्लाई जो पूछा है उससे गुणा करा, तो पूछा हमें सीडी भुजा के बारे में तो हम 1 से गुणा कर देंगे। अगर वही हमें इस भुजा के बारे में पूछता पीसी भुजा के बारे में तो हम 2 से गुणा करते, इसको सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व तो क्या, अब ये इसका आंसर है। अब ये पीडीएफ में आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। ये देखिए त्रिभुज है हमारे पास और इसने बोल रखा था कि सी केंद्रक है या फिर ग्रेविटी सेंटर है। अब ये तीनों भुजाओं का मान दे रखा था और बोल दिया ये माध्यिका है, तो हमने दोनों को 18-18 दो भागों में बांट दिया और इसका मान हमें पता है 2:1 में बांटती है। जो माध्यिका है वो केंद्रक को हमेशा 2:1 में बांटती है। फिर क्वेश्चन में पूछा कि सीडी भुजा का मान बताइए, तो हमने दिमाग लगाया कि यार सीडी भुजा का मान कैसे निकाले, तो हमने अपोलोनियम थ्योरम लगाई। और अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, साइड वाली भुजाओं के वर्गों का योग PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर 2 गुणा माध्यिका का स्क्वायर प्लस नीचे वाली कोई भी एक भुजा का स्क्वायर ले लो, क्योंकि दोनों बराबर है तो हमने ले लिया PD स्क्वायर प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। अब बस वैल्यू रख दी तो हमारे पास PD का मान आ गया। PD जो कि हमारी माध्यिका है और माध्यिका हमेशा केंद्र को 2:1 में बांटती है, तो हमने दिया बटा दिया लगाया 2:1, ये टोटल कितना हो गया 3, तो 4√86/3 गुणा हमें CD का मान चाहिए था। CD का रेशियो में वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 से गुणा कराया तो ये हमारा आंसर आ गया। बस देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आसानी से सॉल्व होंगे और कम टाइम में होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री है। S और T क्रमशः भुजा PR और PQ के मध्य बिंदु है और QS बराबर 5 सेंटीमीटर है, RQ बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो RT का मान ज्ञात कीजिए। अब जो जो चीज़ें क्वेश्चन में बोल रखी है वो चीज़ हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बता रखा है 90 डिग्री यानी कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बनेगा, ड्रॉ कर लेंगे। अब P पर समकोण बन रहा है तो यहाँ पे हमें P लेना पड़ेगा, Q और R, यह है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि S और T क्रमशः भुजा PR और PQ के मध्य बिंदु है। भुजा PR और PQ के मध्य बिंदु कौन है, S और T। PR का मध्य बिंदु S और PQ का मध्य बिंदु है T, यही बोला है। S और T PR यानी S जो है वो PR का मध्य बिंदु है और T जो है वो PQ भुजा का मध्य बिंदु है, ये दोनों मध्य बिंदु है, ये हमने लिख दिया। फिर QS बराबर 5 सेंटीमीटर, QS का मान दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, और RQ बराबर 6 सेंटीमीटर, ये RQ भुजा का मान दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर, और RT का मान पूछ लिया, RT ये है। अब क्वेश्चन में हमें बोला कि मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु मतलब क्या, माध्यिका। जो भी भुजा अगर सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे तो वो हमेशा माध्यिका होती है। तो ये हमारी QS माध्यिका है और TR भी माध्यिका है। इसने क्या किया, QS माध्यिका का मान दे दिया 5, कर्ण का मान दे दिया 6 और RT माध्यिका का मान हमें पूछ लिया। तो हमें पता है कि हम माध्यिका जैसे ही आता दिमाग में, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमने 3 रूल पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ी थी अपोलो नियम प्रमेय, तो वो तो यहाँ पे अप्लाई होगी नहीं, वो कहाँ पे अप्लाई होती है, जब तीनों भुजाओं का मान हो तब। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर नॉर्मल कोई त्रिभुज है उसके अंदर माध्यिका 90 डिग्री पर काटे तब हम क्या करते थे, माध्यिका यूज नहीं लेते थे, साइड वाली भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 5BC स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब थर्ड पॉइंट पढ़ा था जो यहाँ पे अप्लाई होगा, 90 डिग्री एंगल दे रखा होगा और उसके अंदर माध्यिका काट रही होगी आपस में, तो वहां पे हम हमेशा माध्यिका यूज लेंगे। वो रूल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार के लिए। QS फर्स्ट माध्यिका का स्क्वायर प्लस दूसरी माध्यिका क्या है TR का स्क्वायर बराबर कर्ण 5/4 गुणा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारे पास QR। ये हमने रूल पढ़ा था जो यहाँ पे अप्लाई होगा। बस वैल्यू रख दो, QS का स्क्वायर क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका मान तो हमें पूछ लिया तो इसको हम x मान लेंगे बराबर 5/4 और कर्ण का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 6, तो 6 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, 4 9 36, 9 5 45, 45 में से माइनस होगा 25 तो कितना बचेगा 20, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 20, तो x का मान क्या आएगा 4 5 20 यानी 2√5, ये आ गया हमारी दूसरी माध्यिका का मान। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2√5 PDF में आपको ऐसे मिल जाएगा, समकोण त्रिभुज है और उसमें माध्यिका है तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, RT स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर यानी दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग बराबर 5/4 कर्ण का स्क्वायर, तो QR है वो कर्ण है हमारा, तो बस जो वैल्यू दे रखी थी वो पुट कर दी, RT का मान आ गया 2√5, ये हमारा आंसर है। और हमने जब रूल पढ़ा था तब हमने कर्ण को AC माना था और AC के फॉर्म में याद किया था, लेकिन देखिए क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपने जिस फॉर्म में पढ़ रखा हो वैसे ही पूछे, इसने हमको यहाँ पे क्या दे दिया RQ दे दिया। बस आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए, डायग्राम होना चाहिए कि ये हमारा कर्ण होता है, चाहे इसका नाम X Y Z कुछ भी रखो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें एकदम से याद नहीं होगी, धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करने से याद होगी, क्योंकि ज्योमेट्री काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिवीजन मांगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जब आप इसको 4 से 5 बार
सॉल्व करेंगे तब जाके आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि एक बार पढ़ते ही आपको आ जाएगा, ये टाइम लेगा। आपने क्लास लास्ट तक देखी है तो थैंक यू सो मच, और आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और इसके नोट्स नहीं बनाने, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अगेन।